हम कार्यक्रम के अंत में चलते हैं मयंक जी के पास। मयंक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अग्निवेश के साथ साथ मेधा पटकर भी वंदे मातरम नहीं कहना चाहेगी। आप अगर अपनी कैमरा टीम को भेजकर उसे पूछेंगे तो वो भी अग्निवेश की तरह ही बोलेगी। ये मेरी जो मैंने पढ़ा है अभी तक और देखा है उसके आधार पे कह रहा हूँ। प्रशांत भूषण भी वंदे मातरम नहीं कहना चाहेगा। प्रशांत भूषण के भी विचार स्वामी अग्निवेश से बिल्कुल अलग नहीं है। वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड स्टाइल में बोलेगा, लेकिन बात वो वही मानता है। वो बहुत ही कमिटेड एंटी हिंदू है। तो ये जितने लोग अन्ना जी जैसे साधु व्यक्ति के चारों तरफ हैं, अन्ना जी को इन लोगों की चौकड़ी से मुक्ति दिलानी चाहिए। अब एक व्यक्ति तो एक्सपोज हो गया है, अब इसके अंदर जो बाकी लोग हैं उनको भी एक्सपोज करना जरूरी है। और जहां तक स्वामी अग्निवेश का सोल्यूशन का सवाल है, हम लोग खुद कुछ नहीं करते हैं। जब इन्होंने अमरनाथ के विषय में ऐसी बात कही, इन्होंने हिंदू फीलिंग्स को हर्ट किया, तो हम में से कितने लोग अपने नजदीकी थाने में गए और हमने कंप्लेंट दर्ज कराई 153A के अंतर्गत? हम में से कितने लोगों ने कहा कि मेरी जो धार्मिक भावना है उस पर ठेस पहुंची है? अगर हम सभी लोग अपने अपने इलाके के थाने में जाकर एक रिपोर्ट स्वामी अग्निवेश के खिलाफ लिखवाएं तो कानून, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। तो हमें कानून का सहारा लेना चाहिए। जो कानून हमारे फेवर में है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनका सहारा लेकर हिंदू धर्म की रक्षा करनी चाहिए। ये मेरा कहना है। बिल्कुल। एक कॉलर के पास चलते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है। हेलो। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं संतोष कुमार बिहार से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। ये जो भगवान कपड़े को सरासरी अपमान कर रहे हैं स्वामी अग्निवेश जी, हाँ, ये सत्ता के दलालों की तरह काम कर रहे हैं। एक बार मेरे गांव में ये आए थे आज समाज के फंक्शन में, तो मुझे इनसे नजदीक से जानने का मौका मिला। उस बार एक जली रोटी मिल गई, उसके लिए ये भड़क गए। जरा बताइए, ये सन्यासी के भेद में जो है, ये तो सन्यासी नहीं हो सकते हैं, ये तो सत्ता के दलाल की तरह काम कर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। देश के ग्रामीण इलाके से आने वाले कॉल से लेकर देश के बड़े बड़े महानगरों, एयरपोर्टों के उदाहरण के साथ लोगों ने अपनी भावनाओं को यहां पर व्यक्त किया है। मतलब लोगों के जनमानस में क्या इनके प्रति धारणा है, हम देख चुके हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है। नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए। हाँ सुरेश जी, मैं अमित कुमार शिवनगर हरिद्वार से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। और मैं संत नगरी हरिद्वार से बोल रहा हूँ आपकी। बिल्कुल। और सुरेश जी, हरिद्वार जो एक नगरी है, आप जानते हैं कि ये बहुत बड़ी जो है संत नगरी है, अच्छी तरह से जानते हैं आप। लेकिन यहाँ पे ये बाबा रामदेव जैसे और ये स्वामी अग्निवेश जैसे ये जो आदमी यहाँ पे संत हैं, ये भेड़ की खाल में छुपे भेड़िए हैं। और मैं जनता से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसे भेड़ियों को जो है फांसी से देनी चाहिए। अन्ना जी ने अपना 12 दिन का जो ये अपना ये आंदोलन कराई है, उसके माथे पे एक कलंक है, ये धब्बा है। क्यों? क्योंकि 74 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना अनशन जो यहाँ पे रखा है, और उसको अब ये जो है कपिल सिब्बल के, जो कि कांग्रेस के जो है जूते और जो है इनके जो है ये तलवे चाटने वाला आदमी है, और आज ये जो है कपिल सिब्बल के कहने पे आके जो है अन्ना के ऊपर ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैं कोर कमेटी में नहीं हूँ, मैं वहां नहीं हूँ, मेरी बात नहीं मानी, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको जो है किरण बेदी जी और अरविंद जो है केजरीवाल जी, इनके साथ में इनको सुरक्षा के साथ नहीं जाने दिया गया, सिर्फ इसलिए। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, किरण बेदी और केजरीवाल के साथ इनको उतनी प्राथमिकता अन्ना ने नहीं दी, ये कारण हमारे कॉलर बता रहे हैं। और अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं, देखते हैं। चलिए, हम कॉलर समय के कमी के कारण हम अब चलते हैं केवल मयंक जी के पास। मयंक जी, कार्यक्रम के आखिर में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो इस प्रकार के लोग हैं, जो भेड़िया शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया, ये बिल्कुल ठीक है। इस तरह के लोग जो देश के विरोध, उनके अंदर विद्वेष की भावना है, इतनी ज़बरदस्त विद्वेष की भावना है, हिंदू धर्म के प्रति विद्वेष की भावना है, हिंदू धर्म को गाली देते हैं और फिर भी एक भगवा वस्त्र धारण करते हैं, इनके खिलाफ हमको सख्त कानूनी कार्रवाई करवानी चाहिए। क्योंकि कानून में ऐसे प्रावधान हैं, हम जैसे सेक्शन 153A, हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि केवल ये भगवा वस्त्र पहनकर लोगों को गुमराह नहीं करते हैं, ये अलग अलग रूप भी धारण करते हैं। जैसे ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं, ये बोलते तो ये हैं कि हम जो लोगों के ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है उसके हम खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन जब पुलिस वाले मारे जाते हैं नक्सलियों के द्वारा, तो ये कभी नहीं कंडेम करते नक्सलियों की वायलेंस को। और इसलिए ये छत्तीसगढ़ में भी पिटे थे एक बार,
क्योंकि वहां पर ये पुलिस के खिलाफ बोल रहे थे, जबकि गांव वालों ने इनको पकड़ा। हाँ, और जबकि पुलिस वाले गरीब होते हैं बहुत सारे, जो कांस्टेबल के जो पुलिस कांस्टेबल्स को मारा जाता है वो बहुत ही गरीब परिवार के लोग होते हैं। तो ये गरीबों की लड़ाई करने वाले लोग, जब गरीब पुलिस वाला मरता है तो इनको जरा सी भी तकलीफ नहीं होती है। और जब आजाद जैसा एक नक्सली मारा जाता है पुलिस एनकाउंटर में, तब ये हल्ला मचाते हैं कि देखिए हम माओवादी से शांति वार्ता करना चाह रहे थे, आपने आजाद का पुलिस एनकाउंटर करवा दिया। और ये सारी दुनिया में, जैसे भारत में बहुत ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है, ऐसा प्रचार ये भारत के खिलाफ करते हैं। एक तो प्रचार ये करते हैं कि भारत एक भूखा नंगा देश है, जो कि झूठ है। आज अगर विश्व में किसी देश में विकास हो रहा है तो वो भारत है या चीन है। तो यहां पे आर्थिक विकास की गति इतनी तेज हो रही है, उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, जो गरीबी है ऊपर आ रहा है। नहीं मयंक जी, जो गरीबी है भी, जो ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि पूरा विकास हुआ है और सब कुछ बदल चुका है, कोई नंगा भूखा नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उन नंगे भूखों को अपने वस्त्र उतार के देने के बजाय हम उनके लिए अगर नाटक करें और उनके नाम पर पैसे इकट्ठा करने के लिए उनका प्रदर्शन दुनिया को दिखाए तो वो गलत है। यूरोप में भूखे नंगे हैं, अमेरिका में भूखे नंगे हैं, सारे विश्व में भूखे नंगे हैं, तो क्या वो अपने देश को बदनाम करते हैं? ये अपने देश की तस्वीरें इस प्रकार की दिखा के, इससे हमारे में हम पूरी तरह सक्षम हैं। हम भारत के लोग सक्षम हैं अपनी गरीबी को सॉल्व करने के लिए। हमको किसी के पैसे की जरूरत नहीं है आज की तारीख में, और हम इसको ठीक कर सकते हैं। देश के अंदर ही ऐसा वातावरण बनाया जाए, हमारी आर्थिक नीतियों में बदलाव किया जाए, हम और तेजी से विकास करें, आर्थिक विकास करें। ये नक्सली आंदोलन जो है, ये आर्थिक विकास नहीं होने दे रहा है, ये सड़कें नहीं बनने दे रहे, ये टावर्स नहीं बनने दे रहे। तो ये लोग जो है गरीबी को बढ़ावा दे रहे हैं। अग्निवेश जैसे लोग जो नक्सलवाद का समर्थन करते हैं, तो वो लोग उन ट्राइबल इलाकों का विकास नहीं होने देना चाहते, जिससे कि वहां पर पुलिस नहीं पहुंच सके, जिससे कि वहां पर जो वो लोग हैं वो मेन स्ट्रीम के साथ नहीं जुड़ सके, तभी तो उनकी दुकान चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद मयंक जी, आपने समय निकाला और बिंदास बोल में पूरा घंटा भर आप रुके, इसके लिए आपका धन्यवाद। हम यहां पर मयंक जी ने अग्निवेश के एक व्यक्तित्व को, चरित्र को, जो भी संदेहास्पद है, जिस भी प्रकार का है, उसको बॉर्डर वे में राष्ट्रीय हित में आपके सामने रखा। हमने पूरा प्रयास किया कि इस घंटे में हम अग्निवेश के ज्यादातर चीजों को आपको दिखाएं। हालांकि 1 घंटे के कमी में बताया जाए, इतनी कम कारनामे इनके नहीं है, बहुत ज्यादा है, और इससे ज्यादा हम समय इनको नहीं दे सकते, क्योंकि केवल इनके सारे कारनामे आप तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं था। मैंने जैसे शुरू में कहा कि हमारी श्रद्धा न टूटे और हम सही लोगों पर अपनी श्रद्धा को रखें, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं। अग्निवेश जैसे लोग पहले भी थे, आगे भी होते रहेंगे। हम उनके जाल में ना फंसे और हम अपनी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाने दें, ये इसके पीछे का उद्देश्य है। और इस संत आदमी जो अग्निवेश, जिनके पीठ में सुराख उपस रहा है, उस अन्ना के ऊपर श्रद्धा रखें। उनके आसपास के लोगों के टूटते हुए चरित्र को देखकर अन्ना पे जो आपकी श्रद्धा है उसको ना टूटने दे, ये भी आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है, इसलिए हमने आपको दिखाया है। अदरवाइज जो बात उन्होंने कपिल सिब्बल के साथ फोन पर करते हुए हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें नया कुछ नहीं है। हम दिल्ली वाले या मीडिया के लोग तो इसको जानते ही है, केवल ये एक्सपोज हुआ है, प्रूफ सामने आया है, इतना भर है। आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपनी राय दी और अपने राय के साथ इस कार्यक्रम को सही दिशा में पहुंचाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बिंदास बोल में आगे भी क्या विषय हो, इसके लिए आप हमको लिख सकते हैं। हमारा पता है बिंदास बोल, सुदर्शन टीवी, A88 सेक्टर 4 नोएडा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है हमारा ईमेल है bindasbol@sudarshan.tv.com। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। आपके मोबाइल बॉक्स में जाइए और उसमें लिखिए STV, स्पेस दीजिए और आपकी जो भी राय है वो लिखकर आप भेज दीजिए 53536 इस नंबर पर जो स्क्रीन पर चल रहा है। आज के लिए इतना है। जय हिंद।